बोले भगवान तुम्हारे अंग कितने ही कोमल हैं, असुरों ने सतायो मम नाम ही के गाने में। गिरी से गिरायो पुन जल में डुबायो, राखी न कमी बेटा एक भी सताने में। मंजुल मुखार विंद चूम चूम कहे, प्रभु क्षमा करो पुत्र मुझे देर भई आने में। बोले भगवान तुम्हारे अंग कितने ही कोमल हैं, असुरों ने सतायो क्यों, मम नाम ही के गाने। तुमने मेरा नाम के गायन किया है, कीर्तन किया है, इतना तुमको सताया गया लेकिन तुमने कीर्तन नहीं छोड़ा। मैं तुम्हारे ऊपर बहुत प्रसन्न हूं और तुम्हारी इसी संकीर्तन निष्ठा के कारण से मैं कदम कदम पे तुमको बचाता रहा, क्योंकि मैं तुमको ना बचाता तो मेरा नाम संकीर्तन बदनाम हो जाता। तो मैंने लाज किसकी रखी, रक्षा किसकी की, मैंने लाज रखी अपने नाम संकीर्तन की। यदि तुम संकीर्तन छोड़ देते तो बचते नहीं, लेकिन तुमने कीर्तन नहीं छोड़ा। यदि तुमको कुछ हो जाता तो मेरे नाम संकीर्तन को कलंक लग जाता। मैंने लज्जा रखी है अपने नाम संकीर्तन की, और मैं तुम्हारे ऊपर बहुत प्रसन्न हूं इस निष्ठा से। वरदान मांगो। तो प्रहलाद ने कहा मैंने कुछ मांगने के लिए कीर्तन नहीं किया, साधना नहीं की, आपकी भक्ति नहीं की। मैंने तो केवल आपके प्रेम के लिए भक्ति की है और आपने उठा के मुझको अपनी गोद में बिठा लिया। बस अब इससे बड़ा कोई सुख मेरे लिए है ही नहीं जो मैं मांगू। भगवान ने कहा फिर भी मेरा नियम है, जब मैं किसी के सामने प्रकट होता हूं वरदान के लिए कहता हूं कुछ तो मांग लो, मेरा आना निरर्थक क्यों जाए। तो क्या मांगा, यदि प्रभु आप देना ही चाहते हैं तो ठीक है, ये वरदान दो कि मैं कभी आपसे कुछ ना मांगूं, यही वरदान दीजिए, मेरा निष्काम प्रेम आपसे। भगवान ने कहा ये क्या मांगा, वो तो भक्ति तुम्हारे पास है ही, अरे कुछ और मांग लो। प्रभु मुझको तो कुछ चाहिए नहीं, लेकिन आपकी इच्छा पूर्ति करने के लिए मैं मांग लेता हूं, क्योंकि आपकी कामना है क्या कि कुछ मांगिए। ठीक है, मैं आपकी खुशी के लिए आपके लिए मांग लेता हूं। क्या, मेरे पिता ने सनातन धर्म का घोर विरोध किया है, यज्ञों का, ब्राह्मणों का, संतों का, भक्तों का, सनातन धर्म का घोर विरोधी मेरे बाप थे। तो ऐसे पिता की तो घोर दुर्गति होती है। यदि आप वरदान देना चाहते हो यही वरदान दीजिए कि मेरे पिता की दुर्गति ना हो। यह है प्रहलाद का जीवन। भगवान ने कहा धन्य हो प्रहलाद, जिसने तुम्हारे ऊपर इतनी बार जानलेवा आक्रमण किए, उन हत्यारे के प्रति भी तुम्हारे मन में इतनी सद्भावना सौहार्द है। सचमुच में मेरे भक्तों का जो लक्षण है वो सब तुम में है। तो कहा कि आप अपने पिता के लिए वरदान मांग रहे हैं, मत मांगो। तब भी तुम्हारे पिता ही नहीं, तुम्हारे जैसी संतान जिस खानदान में हो जाती है उसकी तो 21 पीढ़ियों की जिम्मेदारी मेरे ऊपर आ जाती है, वो तो तुम्हारे पिता। ये 21 पीढ़ियां कौन सी, 7 पीढ़ियां पिता की, 7 पीढ़ियां माता की। माता का पिता मतलब नाना, फिर उसका बाप, इधर अपने बाप का बाप, 7 ये 7 वो कितनी होगी, 14 है, और 7 आगे जो जन्म लेंगी तो टोटल हो गई 21 पीढ़ियों की जिम्मेदारी भगवान की हो जाती है, जो कीर्तन करते हैं, नाम जप करते हैं।